हेलो स्टूडेंट्स और बीकॉम सेकेंड ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग में उस दिन हमने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। आज हम फिर से रिपीट करते हैं, वो उस दिन पूरा नहीं हुआ था। आज सुनिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, लागत विवरण पत्र के विभिन्न स्वरूप। इसमें सुनिए, नंबर फर्स्ट, when percentage is to be calculated for main expenses on total cost। जब कुल लागत पर मुख्य व्यय शीर्षकों का प्रतिशत निकालना हो। इसमें सुनिए, इस विवरण पत्र में एक खाना कुल लागत राशि का होता है तथा उसी के साथ एक खाना प्रतिशत का दिया जाता है। प्रतिशत ज्ञात करते समय कुल लागत को 100 माना जाता है और प्रत्येक चाहे गए शीर्षक की आनुपातिक प्रतिशत ज्ञात की जाती है। यह प्रतिशत 2 या 3 दशमलव तक ज्ञात की जाती है। अब इसका एग्जाम्पल सुनिए, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट, यानी कि परसेंटेज की कैलकुलेशन करना है टोटल कॉस्ट पर। इस पर क्वेश्चन सुनिए, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट of cost from the following particulars for the year 2010 showing the percentage that each individual item of cost bears to the total cost। 2010 वर्ष के निम्नलिखित विवरणों से लागत विवरण पत्र बनाइए जो कि वह प्रतिशत दिखाते हुए हो जो कि कुल लागत की प्रति व्यक्तिगत लागत मद पर निकलती है। अब इसमें आगे सुनिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, यह दे रखा है कच्ची सामग्री का प्रारंभिक स्टॉक रुपीज में है। इसके आगे दे रखा है 30,000 रुपीज। फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी कि कच्ची सामग्री का क्रय, यह है आपका 40,000 40,000 रुपये। फिर थर्ड पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, कच्ची सामग्री का अंतिम स्टॉक, यह आपका दे रखा है 20,000 यानी कि 20,000 रुपये का। फिर है डायरेक्ट वेजेस, यानी कि प्रत्यक्ष मजदूरी, यह दे रखी है आपकी 20,000 यानी कि 20,000। फिर फैक्ट्री ओवरहेड, कारखाना परिव्यय, इधर रखा आपका 10,000। और फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, यानी कि कार्यालय व प्रशासनिक उपरिव्यय, ये इधर रखा आपका 8,000 यानी कि 8,000। अब इसका सॉल्यूशन सुनिए, यह सॉल्यूशन आपका। सॉल्यूशन में सबसे पहले ऊपर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द ईयर 2010, क्योंकि क्वेश्चन में 2010 का दे रखा था, इसलिए जो भी ईयर हो वो डालेंगे यहाँ पे। फिर पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे पहले कॉलम में टोटल अमाउंट और फिर दूसरा परसेंटेज। ठीक है, अब इसमें सुनिए, सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स था आपका क्वेश्चन में 30,000 का, वो अंदर लिखेंगे 30,000। फिर इसमें ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो क्रय था वो हम इसका 40,000 इसमें हम प्लस कर लेंगे। 30,000 और 40,000 प्लस हुआ तो नीचे लिख देंगे 70,000। फिर लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी कि 20,000 था, 70,000 में से 20,000 माइनस करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे यहाँ पे 50,000। जी हमारा निकल के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। ये परसेंटेज हम बाद में निकालेंगे, पहले इसका निकालेंगे। फिर है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस है आपका क्वेश्चन में 20,000, 50,000 और 20,000 को प्लस कर देंगे, 70,000 प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। जो हमारी टोटल कॉस्ट पर निकलेगी, जो हमारी नीचे टोटल कॉस्ट आई है, जैसे मान लो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है आपका 50,000 और टोटल कॉस्ट आएगी लास्ट में 88,000। तो 50,000 88,000 में डिवाइड कर देंगे, मतलब इसका रेशो निकाल देंगे तो 56.82 आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है आपका डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस भी ऐसी 20,000 है, तो 20,000
अपॉन 88,000 इंटू 100 ऐसे करके निकालेंगे तो इसका हमारा निकल के आ जाएगा 22.73। मतलब ऊपर जे रखना है, नीचे 88,000 टोटल कॉस्ट रखनी है, इंटू 100 करना है, तब आपका जे परसेंटेज वाला निकल आएगा। अब हमने 70,000 में हमने 10,000 प्लस करा फैक्ट्री ओवरहेड को, तो 80,000 ऐसे इसको हमने प्लस कर दिया, इसके हिसाब से निकाला हमने। ठीक है, 80,000 है और 88,000 अपॉन 88,000 इंटू 100, तो ये हमारा गया 90.91। इसको हमने ऐड करके भी ये फैक्ट्री कॉस्ट हो गया। इसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है आपका 8,000 आए, 80,000 में 8,000 प्लस कर दिया, 88,000 आ गया, जो टोटल कॉस्ट आ गई। फिर इसमें हमने इसको ऐड करा तो 90.91 आ गया, और फिर इसका हमने निकाला तो 9.09, इसमें हमने ऐड करा तो 100.00। ठीक है, ये हमारे क्या निकल के आ गए टोटल कॉस्ट। अब आगे देखिए, दूसरा आता है आपका सिंपल कॉस्ट स्टेटमेंट, यानी कि साधारण लागत विवरण पत्र। इसमें सुनिए, यदि ऊपर के क्वेश्चन में प्रतिशत ज्ञात किए बिना विवरण पत्र प्रस्तुत किया जाए तो वह साधारण विवरण पत्र कहलाएगा। जब हमने अभी ऊपर निकाला था तो उसमें बिना प्रतिशत ज्ञात करे हुए, लेकिन अब सुनिए, साधारण विवरण पत्र में व्ययों को वर्गीकृत कर उपयुक्त शीर्षकों के अंतर्गत इस प्रकार दिखाया जाता है कि मूल लागत, कारखाना लागत, कार्यालय व प्रशासनिक लागत व कुल लागत अलग अलग व स्पष्ट रूप से ज्ञात हो सके। जहां लाभ ज्ञात करना हो वहां बिक्री मूल्य में से बेचे गए माल की लागत कम करके लाभ दिखाया जाता है। वो आगे आप इस क्वेश्चन में देखेंगे। सुनिए, क्वेश्चन है आपका, द अकाउंट ऑफ रत्न कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यानी कि रत्ना कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के खाते निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत करते हैं। इसमें सुनिए आगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल का प्रारंभिक रहतियाँ, ये दे रखा आपका 40,000 रुपीज़। फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल का क्रय, ये दे रखा है 1 लाख। फिर कैरेज इनवार्ड आपका 5,000, यानी कि आगत भाड़ा। फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल का अंतिम रहतियाँ 25,000 रखा है। फिर सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल का अवशेष का विक्रय, ये दे रखा आपका 10,000। फिर है डायरेक्ट वेजेस यानी कि प्रत्यक्ष मजदूरी 85,000। फिर एबनॉर्मल आइडल टाइम, ये होता है हमारा असामान्य व्यर्थ समय यानी कि 5,000। फिर सेल ऑफ स्क्रैप काटन छाटन का विक्रय, ये दे रखा है हमारा 5,000। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स यानी कि 20% ऑफ वेजेस, यानी कि जो वेजेस है उसका 20% निकालेंगे। फिर ऑफिस ओवरहेड यानी 50% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो फैक्ट्री ओवरहेड निकलेंगे उसका 50%। आगे सुनिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष व्यय, ये दे रखे हैं आपके 20,000। प्रिपेयर अ कॉस्ट स्टेटमेंट, लागत विवरण पत्र तैयार कीजिए। अब सुनिए इसमें सॉल्यूशन। सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2011। जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कह रहा था वो डाल देंगे हम। फिर पर्टिकुलर अमाउंट। अब सुनिए, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स हमारा 40,000 का। फिर ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, फर्स्ट कॉलम लिखेंगे 1 लाख। फिर कैरेज इनवार्ड
जो आगत भाड़ा था। कैरेज इन बार्ट यानी कि 5000, तीनों को प्लस कर देंगे, 5 4 1, 1,45,000 आ गया ये। फिर इसमें लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, अभी अंदर ही लिखेंगे 25,000। फिर इसमें सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल्स था सेल का, वो 10,000, 25,000 और 10,000 प्लस कर देंगे 35,000। अब 1,45,000 में से 35,000 माइनस करेंगे तो 0 0 0, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 3 गया 1 1, इसके नीचे लिख देंगे दूसरे कॉलम में 1,10,000, जो हमारा निकल के आ जाएगा रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। अब इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नहीं सबसे पहले डायरेक्ट वेजेस, हाँ पहले यहाँ रह गया था, डायरेक्ट वेजेस लिखेंगे 85,000 था। अब इसमें लेस एब नॉर्मल आइडियल टाइम, जो एब नॉर्मल आइडियल टाइम था 5,000 का, 85,000 में से 5,000 माइनस करके 80,000 हो गया, जो हमारी वेजेस हो गई। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें दे रखा है ऊपर 20,000 का, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000 लिख देंगे। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, 0 1 और 8 9 और 2 11 का 1 1 और 1 2, 2,10,000 हो गया, जो हमारी निकल के आ गई प्राइम कॉस्ट। अब फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा था 20% ऑफ वेजेस, ये वेजेस हमारा जो माइनस करके आई है 80,000, इसका 20% निकालेंगे तो 16,000 हो जाएगा। और फिर लेस सेल ऑफ स्क्रैप, 16,000 में से 5,000 माइनस करेंगे 11,000। अब इसको 11,000 को हम ऐड कर देंगे 1 1 और 1 2 2, 2,21,000 हो गया, जो हमारी वर्क कॉस्ट आ गई। फिर ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड था 50% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, जो फैक्ट्री ओवरहेड हमने निकाला उसका 50%, 16,000 का 50% होगा 8,000, तो 8,000 हम इसमें ऐड कर देंगे, 1 और 8 9 2, 2,29,000, ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नहीं है, ये हमारा आपका आंसर आ गया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।